मंच पर विराजमान राजस्थान के पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया जी, हमारे यहाँ से पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय सिंह जी, बड़े भाई बहादुर सिंह जी, राजस्थान के एमएलए साहब, हमारे जिला के प्रधान यतेंद्र राव जी, सम्मानित मंच और इस आयोजन के करने वाले भाई राजेंद्र यादव जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुझे यहाँ एक शुभ कार्य के लिए आमंत्रित किया। कुछ दिन पहले ये मेरे को कहने लगे कि पिताजी की मूर्ति का अनावरण और एक पीएचसी का उद्घाटन करना है। उन्होंने कहा 26 जनवरी को करना है, तो माननीय भूपेंद्र यादव जी ने आने का प्रोग्राम बढ़ाया, लेकिन आज एक फॉरेन डेलीगेशन आने की वजह से उनका लंच था और वो सुबह सुबह हाजिरी लगाकर चले गए, क्योंकि केंद्र का विदेश का मामला था, इसलिए आपके बीच में आपके दर्शन करने का उन्हें अवसर नहीं मिला। मैं उनकी तरफ से आपको माफी मांगता हूं कि वो सुबह सुबह आए और इस समय नहीं आ पाए, क्योंकि विदेशी डेलीगेशन का जब प्राइम मिनिस्टर ड्यूटी लगा देते हैं तो मिनिस्टर का काम होता है हाजिर रहना, इसलिए वो 6-6:15 बजे आकर 1 घंटे लगा करके सुबह चले गए। साथियों, आज ये जो स्वर्गीय राम जी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन, मैं भाई राजेंद्र जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने अपने गांव में ये शुभ कार्य किया। दुनिया में बहुत से पैसे वाले लोग रहे, बड़े बड़े दानदाता रहे, लेकिन आज भी दुनिया में भामा शाह को याद किया जाता है कि एक जगह जब जरूरत थी तो उन्होंने महाराणा प्रताप की मदद की। और आज यदि एक ऐसे गांव में जहां जिस चीज की आवश्यकता है वहां वो चीज आसानी से लोगों को सहजता से उपलब्ध हो जाए तो उसकी एक अलग ही कीमत होती है। लोगों के राजेंद्र सिंह से बहुत राजनीतिक संबंध होंगे, मेरे कोई राजनीतिक संबंध नहीं, मेरे पारिवारिक संबंध हैं। राजेंद्र यादव की बड़ी बहन और मेरी बड़ी बहन, जब मैं छोटा सा था तो एक घर में ब्याही, राजेंद्र की बड़े भाई के ब्याही, मेरे उससे छोटे वाले के ब्याही, तो मेरा सामाजिक रिश्ता है बचपन से, जब मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था तब से। और मुझे ठाटवाड़ी देखने का मौका मिला। एक दिन मैं आया था ढोसी के पहाड़ पर, अभी सवा महीना पहले, तो मैं जब ढोसी के पहाड़ पे आधा चढ़ा तो कहने लगा ये ठाटवाड़ी गांव है। तो मैंने कहा यार ये तो राजेंद्र का गांव है। तो किस्मत से आज आपके बीच में आना हुआ। तो 26 जनवरी का आज का प्रोग्राम था, तो मैंने कहा यार 26 जनवरी को तो भाई झंडा फहराना पड़ता, हर मिनिस्टर की ड्यूटी लगती है, नहीं आ पाऊंगा। पर मैंने कहा एक कारण हो जाएगा, मैं झंडा ही महेंद्रगढ़ नारायणगढ़ में फहरा लेता हूँ, फिर आसानी होगी। तो मैं महेंद्रगढ़ नारायणगढ़ झंडा फहरा के आपके बीच में आया। साथियों, जो लोग अपने गांव की याद करते हैं, अपनी मातृभूमि से जुड़े रहते हैं, वो सदा आगे बढ़ते हैं। और आपका आशीर्वाद, बुजुर्गों का सहयोग, बुजुर्गों का आशीर्वाद, कई बार दवा काम नहीं करती, दुआएं काम करती हैं। तो राजेंद्र यादव पर दवा काम ना करते, आप दुआ देते रहो, ये आगे परिवार बढ़ता रहेगा। हरियाणा सरकार, भाई मांग करी आपने कोई सड़क की, लाओ अभय सिंह जी ने उसका जवाब दिया। मुझे याद है मैं 14 से 19 तक हरियाणा में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था। साथियों, मेरी खुशकिस्मती रही कि मैं जब भी एमएलए बना, मंत्री बना, मैं विधानसभा बाद में गया, राजभवन में शपथ लेने पहले गया हूं और 26 साल की उम्र में बना। ये जो नायब श्रेणी मुख्यमंत्री जी हैं, हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री हैं और मुझे 7 चीफ मिनिस्टरों के साथ कैबिनेट में रहने का सौभाग्य मिला है। हमारे मुख्यमंत्री की इसकी एक खासियत है, सभी मुख्यमंत्री अपने अपने समय में अच्छा काम करते हैं, लेकिन इस मुख्यमंत्री की एक खासियत है, रात को 11 बजे भी घर जाएगा, 12 बजे भी जाएगा तो गेट पे पूछेगा कि मेरे से मिलने वाले कितने आदमी हैं। 10 आदमी हो चाहे 100 आदमी हो, सबसे मिलकर जब घर के अंदर घुसेगा। कभी आप टीवी पे देखते होंगे, कभी कभी अखबार भी हरियाणा के आते होंगे, इसके चेहरे पर आपको शिकन नहीं मिलेगी। ये और मुख्यमंत्रियों से एक खासियत है इसकी, इस व्यक्ति की, और काम करने की इच्छा है। मेरे से पहले बहादुर सिंह जी ने कही कि राव नरवीर सिंह जी राजस्थान के आदमी आए तो उनका सम्मान करना, काम करना।
भाई बहादुर सिंह, तेरे से ज्यादा हम सम्मान किसका करेंगे? अरे राजस्थान के आदमी को हमने एमएलए बना के बैठा दिया, आप लोगों ने कितने एमएलए बनाए हरियाणा के? अरे हमारे पैसे खर्च करके वापस भेज दो, जाति बना दिया एमएलए। हाँ, अरे हमने बना दिया, कितना सम्मान दिया इसको बताओ? और सारा पैसा हमारे यहाँ से ही कमाया इसने, हमारे यहाँ तो न कमाया इस भाई ने। मना करो, स्टेज पे बैठा है। आज अहिरवाल में मैं कह सकता हूं इससे ज्यादा पैसे वाला आदमी नहीं। अरे 8वीं पास आदमी, इतनी शिक्षा दान दे दी इसने लोगों को कि आज ये शिक्षाविद कहलाने लगा। मेरे दादा राम मोहन सिंह, जो सेंट स्टीफन कॉलेज से जिन्होंने ग्रेजुएशन की और लो ग्रेजुएटी की अंग्रेजों के जमाने में, और ये जो अहिर कॉलेज पर कब्जा करे बैठे हैं ना, ये मेरे दादा का बनाया हुआ है। उनकी प्रतिमा वहां लगी, उनका जहां संस्कार वहां हुआ। और आजादी से पहले 1943 में उसकी नींव रखी। जब गांव में चंदा मांगने जाते थे तो 1-1 रुपया गांव में नहीं होता था, अनाज ऊंटों पे लेकर आते थे कि चलो भाई राव साहब, रुपया नहीं है गांव में तो अनाज ले जाओ। गेहूं तो होता नहीं था, बाजरा की, जौ की, चने की बोरियां लेके और बाजार में बेच कर वो कॉलेज स्थापित किया। और ऐसे बहुत से शिक्षण संस्थान, और फिर वो बाद में सरकारी बने, कुछ प्राइवेट रह गए। लेकिन शिक्षा एक बहुत अहम चीज है। हमारे दादा ने नारा दिया, एजुकेशन इज फर्स्ट, एजुकेशन इज मस्ट, कि यदि शिक्षा नहीं होगी तो दुनिया में तरक्की नहीं कर सकते। साथियों, आज मेरे पास उद्योग मंत्रालय है। मोदी जी ने एक नारा दिया कि जब भारत की आजादी के 100 साल हो जाए, यानी 2047 को भारत विकसित राष्ट्र बने। और मेरा यह आकलन है कि जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो उस समय भूखमरी की सी नौबत थी। हम इतना अनाज पैदा नहीं कर पाते थे कि अपने देश के लोगों का पेट भर सके। लेकिन किसानों ने धरती का सीना छीनकर पैदावार बढ़ाई, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम अपने भरोसे पैदा करने लगे। लेकिन एक समय ऐसा था कि हमारा गेहूं भी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से आता था, बुजुर्गों को याद होगा। लेकिन आज हम खाने का सामान तकरीबन अपने यहाँ पैदा करते हैं। लेकिन अकेला किसान कितनी ही पैदावार कर ले, विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। विकसित राष्ट्र तब बनेगा जब देश में औद्योगिक क्रांति आएगी। दुनिया के किसी भी मुल्क को उठाकर देख लो, छोटे छोटे देश हैं और विकसित राष्ट्र हैं। अमेरिका बड़ा राज्य है, आबादी कम है, लेकिन एग्रीकल्चर पर दुनिया पे हुकूमत नहीं करता। टेक्नोलॉजी के आधार पर, उद्योगीकरण के आधार पर सिर्फ हथियार बनाता है, दुनिया को लड़ाता है और विश्व शक्ति कहलाता है। साथियों, जब तक हमारे उद्योग नहीं पनपेंगे, आम आदमी के आम हाथों को काम नहीं मिलेगा, तब तक भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन पाएगा। हमारी सरकार आने के बाद 2014 में आपके पड़ोस में अभय सिंह जी ने लॉजिस्टिक हब बनाया। आने वाले समय में वो इसी साल में शुरू हो जाएगा, बहुत काम निकलेगा। वहाँ एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप ला रहा हूँ, जो बड़े बड़े उद्योग आपके बीच में आएंगे। दोस्ती के अंदर एक टूरिज्म स्पॉट आ रहा, बहुत बढ़िया टूरिज्म का कॉम्प्लेक्स बनेगा। लाखों आदमी आएंगे साल में यहाँ देखने के लिए। और जब पड़ोस के इलाके में तरक्की होती है तो साथ के इलाके में भी तरक्की होती है। अभय सिंह जी का पानी और हवा का कोई वो नहीं होता, वो कहीं भी किसी को फायदा पहुंचा सकती है। ऐसे ही यदि पड़ोसी भी मालामाल होगा तो कुछ न कुछ हवा आपके यहाँ भी आएगी, कुछ न कुछ प्रगति आपकी भी होगी, रोजगार आपके लोगों को भी मिलेगा। हरियाणा सरकार वो काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि अहिरवाल ने तीनों बार, चाहे लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, तीनों बार भारतीय जनता पार्टी का भरपूर समर्थन और सहयोग दिया। और मैं हर जगह कहता हूं, ये सरकार हमारे द्वारा बनाई गई है और हमारे द्वारा ही चलाई जाएगी। आम आदमी की बहबूदी के लिए, इस इलाके के विकास के लिए हम नांगल चौधरी, नारनौल, अटेली, महेंद्रगढ़ में जो कुछ कर सकती है सरकार, वो करने का प्रयास कर रही है। 2014 से पहले का रिकॉर्ड उठाओ, मेडिकल कॉलेज हम लाए, लॉजिस्टिक हम लाए,
नहरों में पानी हम लाए, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज, बड़े बड़े 20-20 किलोमीटर में लड़कियों के कॉलेज, सारा मुझे याद है 2014 में जब मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था, इस राजस्थान के बॉर्डर पे जितनी भी हरियाणा से 33 फुट का 6 कदम का रास्ता था, माननीय अभय सिंह और जितने अपनी संतोष यादव और जो भी विधायक थे, रामविलास शर्मा जी, सारे की राजस्थान से कनेक्टिविटी करी हमने। तकरीबन 17 जगह से मुझे याद है 15 सड़कें तो नांगल चौधरी से अकेले मैंने राजस्थान से जोड़ी, और ऐसे ही बावर तक जो भी राजस्थान का इलाका था, एक भी सड़क ऐसी नहीं छोड़ी जो 6 कदम की थी, पीडब्ल्यूडी जिसको कर सकता था। आदेश कर रखा था महकमे को कि सारी राजस्थान की कनेक्टिविटी आप पूरी करो। और आज उद्योग मंत्री, वन मंत्री के नाते आपसे कह के जाता हूँ, जो भी इस इलाके में भला नरवीर सिंह की कलम से होगा, वो आपको दिखेगा कि 2026 में जितने भी काम हमारे पाइपलाइन में हैं, क्योंकि सरकार बने 15 महीने हुए, अब सरकार का काम बाहर निकल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो आपको दिखाई देगा इलाके की तरक्की होते हुए। मैं फिर अभय सिंह जी कह रहे इंडस्ट्री वाली कह दो, मैं अभय सिंह जी लॉजिस्टिक हब के साथ इंडस्ट्री, और महेंद्रगढ़ में 1500 एकड़ आप जमीन दे दो, मैं एक नई आईएमटी बना दूंगा। ये घोषणा और अभय सिंह जी को पता है मेरा इनका राजनीतिक संबंध इनका भी ना है। ये भी शुरू में एसडीओ बने 1987 में, और जब मैं वजीर बना तो मेरी जब से जान पहचान है, मेरी इनसे भी रिश्तेदारी है, इनके गांव में भी मेरी बहन भी आई है। हाँ, तो इनको पता है नरवीर सिंह जो कहेगा वो कर देगा। मैं कह के जाता हूँ समाज के अंदर कि महेंद्रगढ़ में भी पूरे जिले में जहां ये कहेंगे 1500 एकड़ जमीन दे तो आईएमटी बनवा दूंगा। और बताओ आप, और कुछ पैसा इससे खर्चवाते रहा करो, पैसे वाला आदमी बहादुर से कहते कहते अरे थोड़े बहुत तो खर्च माओ। हाँ, बहुत माल कमा रखा भाई ना, मेरे बड़े भाई ने हरियाणा से, आज इतना पैसे वाला है तो 10-20 लाख की चिंता मत करा करो। कोई चीज शुरू करो ना तो इस तरह मांगने चले जा करो, ये दे देगा। हमारे कहावत है काम करवाने के वोट मांगने वाले का पेट ना भरा करो, तो इससे मांगते रहा करो, तंग करते रहा करो इसको। और भाई राजेंद्र जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और स्वर्गीय रामजी लाल जी को नमन करता हूँ कि मुझे उनका याद आता है। यहाँ से आजादी से पहले छोड़ के गांव को गए, और आजादी के बाद यूपी में हल्द्वानी में रहे, फिर किच्छा में रहे। मुझे बहुत बार किच्छा हल्द्वानी जाने का भी अवसर मिला अपने जीवन में। मैं नैनीताल पढ़ा 5-7 साल, तो नैनीताल किच्छा हल्द्वानी से ही शुरू होती है ऊंचाई, तो आते जाते मिलते, फिर किच्छा भी रुका कई बार। फिर राजेंद्र से जब हम उम्र थे तो दुआ सलाम भी होने लगी, फिर एक राजेंद्र से भी रिश्तेदारी हो गई। एक रिश्तेदारी और हुई, जो इनका बड़ा बेटा है वो मेरी साली के लड़की को बिठाया, तो डबल रिश्तेदारी होगी ना। हाँ, तो मैं भाई इसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जो मधुर अच्छा बच्चा है, मेरा दामाद है, तो आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। और भाई घनी देर हो गया, भूखी भी लग रही होगी हमने, और मुझे भी लग रही है, तो आज का यही समापन करता हूँ, और सारे जितने आप लोग हो आपका अभिनंदन और आभार करता हूँ। जय हिंद, राम राम।